नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित को, जिसके हमने 1 से लेकर के 8 तक के सभी अध्याय समझ लिए हैं। आज हम इसका 9वां अध्याय जो यहाँ पे दिया गया है इसको समझेंगे। यदि आपने ये पहले वाले अध्याय नहीं समझे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जा के आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों की कमेंट्स हैं कि सर हम ये प्रोसेस करें कैसे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी हमने प्रोसेस के रूप में यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप कोई यहाँ पे ये वीडियो देख रहे होते हमारी, है ना। तो इस वीडियो के नीचे यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। तो डिस्क्रिप्शन को क्या होता है, यहाँ पे मोर लिखा रहता ना, ये इस पर आप क्लिक कर लीजिए और फिर से मोर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करें तो सभी लिंकें आपको सभी वीडियो की प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखिए प्ले लिस्ट पर जाना हमें कैसे जाएंगे। तो यहाँ वीडियो देख रहे होते, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए गणित वाले सर लिखा है, इसको आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे देखिए आपको आगे लिखा मिल जाएगा प्ले लिस्ट, उसको आपको क्लिक करना है और बस आप प्ले लिस्ट खोल लीजिए तो वो सभी आपको प्ले लिस्टें मिल जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। और मैं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए लाइक का चिन्ह है, इस पे आप जो लोग लाइक नहीं करते हैं और लाइक करना सीख जाइए यहाँ से। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट्स, क्या लिखा हुआ है ये देखें यहाँ पे कमेंट्स, ऐड ए कमेंट्स लिखा है। कमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तब भी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। और ऐड ए कमेंट्स पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर जो भी आपको दिक्कत होती है वो आप समस्या वो यहाँ पे मैसेज के रूप में आप लिख करके भेज सकते हैं, तो मैं तुरंत इसको देख लूँगा। ठीक है। चलिए, तो ये है थोड़ी सी इसकी प्रोसेस है, आपने समझ ली है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है अध्याय 9, ठीक है ना। यहाँ दिया है परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, यह जो है आपने कक्षा 6वीं में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम परिमाप को देखेंगे। परिमाप क्या होती है। परिमाप ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परिधन माप। परि यानी होता है उसका चारों ओर, और माप यानी उसको मापना, यानी उससे क्षेत्र की पूरी चारों तरफ से माप लेना, ये परिमाप होती है। कोई भी आकृति दी गई हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे सभी भुजाओं को हम मापते हैं तो वो हमारी परिमाप कहलाएगी। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी समतल में ज्यामितीय आकृतियों की भुजाओं की लंबाइयों का योग, ऐसा भी कह सकते हैं। जो इनकी भुजाएं होती हैं ना, इनका हम योग कर दें जितनी जितनी लंबाई की हैं तो हमारा परिमाप हमें ज्ञात हो जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सी आकृतियाँ दी गई हैं, इन आकृतियों को यहाँ पर समझिए। अब हमें इनका परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे आकृति दी गई है, इस आकृति में सबसे पहले ये त्रिभुज देखें। नंबर 1 त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज में ए बी सी ये दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि परिमाप बराबर ए बी धन बी सी धन सी ए, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ना है। ठीक है। अब आगे देखिए और भी यहाँ जो आकृति है बनी हुई है, इस आकृति को देखें तो ए बी सी सी ए डी ई एफ फिर एफ ए, ये पूरी लंबाइयाँ इसकी दी गई हैं। तो सभी लंबाइयों का योग क्या कहलाएगा, इसका परिमाप। यहाँ देखिए ये आकृति बताई गई है कि परिमाप बराबर ए बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए, सभी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, 495, इसका परिमाप आ गया। अब हम आगे देखते हैं, इसका हमें क्षेत्रफल देखना है। कोई भी आकृति हो तो उन आकृतियों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सी आकृतियाँ दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पे ये समचतुर्भुज बना हुआ है इस प्रकार से, ये कोई एक लीव्स पत्ती बनी हुई है, ठीक है ना। इनका हम जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ देखिए इस क्षेत्र में एक आकृति इस प्रकार से दिखाई गई है, ए बी सी डी इस प्रकार से, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लेकर के ये पूरा जो दिया गया है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो ये हमेशा देखेंगे कि ये कितने खंड हैं। तो यहाँ पर हम इनकी गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 पंचे 25। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 25। ये वर्ग दिए और 1 सेंटीमीटर के दिए हैं तो हम वर्ग सेंटीमीटर लिख देते हैं। और यदि मान लीजिए सेंटीमीटर में नहीं है तो वर्ग इकाई लिखेंगे, 25 वर्ग, और हमें कोई माप नहीं दी गई है तो हम लिख देते हैं इकाई। 25 वर्ग इकाई, हमेशा ये वर्ग हैं, ये छोटे छोटे 1 वर्ग सेंटीमीटर के वर्ग बने हुए हैं। जितने ये वर्ग बने होते हैं उनकी संख्या उसका क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें जो यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ देखें, और इसके आगे जो हम यहाँ
इसमें हमें समझना है क्षेत्रफल और इसके बारे में। तो यहाँ देखें और भी आकृतियाँ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये आकृतियों को देखें, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। फिर इसके बाद में इस आकृति को आप समझिए, तो इससे समांतर चतुर्भुज में जो यहाँ पर आकृति इस प्रकार से काट करके ये त्रिभुज बनाया गया, यहाँ पे देखिए रंग भर दिया गया इसमें। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी प्रकार से आगे जो इसको यहाँ से इतना काट दिया गया, ये भी देखिए ये अलग अलग इन्होंने यहाँ पे आकृतियाँ बताई हुई हैं, तो इनका हमें क्षेत्रफल निकालना सीखना है। चलिए आगे देखें, और इसमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम यहाँ निकालना सीखेंगे। ग्राफ पेपर पर एक समांतर चतुर्भुज बनाया इन्होंने। समांतर चतुर्भुज के शीर्षों में इसकी भुजा पर लंब खींचा, लंब खींचने के बाद उसको काटकर दूसरी भुजा के साथ रखा, तो इसमें से एक आयत प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल निकाला। आयत का क्षेत्रफल लिखा कि लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होता है। तो वो कटी हुई आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, और यहाँ से हमें इसका सूत्र प्राप्त हो जाता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुणित ऊंचाई। ये सूत्र बन गया समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। इसको हम लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो इसमें सही बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे देखें तो प्रश्न एक दिया गया है कि आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं। जो आकृति है उस आकृति में घेरा, यानी हम उसको चारों तरफ घेर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, परिमाप। अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी आकृति की चारों तरफ की जो लंबाई होती है वो उसका परिमाप होती है। तो यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, परिमाप। ये सी में दिया गया है, इसको यहाँ पे भर देंगे और इस सी वाले गोले को यहाँ पर भी भर देंगे। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए कि दिए गए आयत का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए आयत दिया गया है, इसका परिमाप निकालना है। इसकी लंबाई p दी गई है, चौड़ाई q दी गई है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसके चारों तरफ जब ये p दी गई है, आयत है, तो सामने वाली भुजा भी यहाँ पे उतनी ही होती है, और यहाँ q दी गई तो ये भी सामने की q ही होगी। तो हम चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2p आ जाएगा और 2q आ जाएगा। इस प्रकार से 2p और 2q किस में दिया गया, सी वाले ऑप्शन में। यहाँ सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किस में दिया, सी में, तो सी वाला गोला यहाँ पे हम क्या, सी के सामने के गोले को यहाँ पे भर देंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आगे जो इसमें दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ देखें, इसको समझिए। इसमें दिया है कि किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या कहलाती है, वह उसका क्षेत्रफल कहलाती है ना। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा है कि उसका क्षेत्रफल है, डी में दिया गया है, तो यहाँ क्षेत्रफल लिख देंगे, डी वाले यहाँ गोली को भर देंगे। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। यह बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जहाँ पर भी आपको हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, पाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो पाई का मान 22/7 होता है। और ये ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, 22/7 है। ये मिसप्रिंट धोखे से सी के सामने लिख गया है, लेकिन ये जो 22/7 है ये सी का नहीं है, ये ए का है। ठीक है। और सी का मान 7/22 यहाँ पे लिखा है, ये उल्टा है तो ये नहीं होगा। ये देखिए, ये सी का मान दिया है और ये ए का मान है, तो जो ए में लिखा गया मान है ये है वो। ठीक है। ये सामने नहीं लिख पाए, मशीन के कारण गलती हो सकती है। तो ये जो है ए में दिया गया है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक। चलिए प्रश्न 5वां देखिए। इसमें दिया गया कि दी गई आकृति में त्रिज्याएं होंगी। अब यहाँ पर देखिए ये आकृति दी गई है, इसमें एक वृत्त बना है, इसमें ए से बी तक की दूरी दी गई है, इसको व्यास बोलते हैं। और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, इस व्यास की आधी होती। तो ये 14 है, तो आधी कितनी होगी, 7। तो यहाँ पर जो 7 दिया गया सी में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दी गई आकृति की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक। चलिए यहाँ पे देखें, प्रश्न 6वां दिया गया है। इसमें है कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ दिया है, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों चीज़ें यहाँ दी गई हैं। देखिए यहाँ पर ये आधार है और ये उसकी ऊंचाई है। ऊंचाई जिसको मानेंगे, जिस पर ये देखिए यहाँ पे लंब दिखता है कि ये लंब है, तो ये ऊंचाई है और ये आधार है। तो आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर। इसमें रख देंगे सूत्र में 1/2, 5 गुणे 3/2। ये आधार की जगह आधार, ऊंचाई की जगह ऊंचाई, और इनका गुणा करते हुए और इनको हम हल करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 आ जाएगा, दशमलव का दशमलव, 2 6 12, 1.6 आएगा। 1.6 का 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ 16 पंचे 80 होते हैं, 8.0 आएगा, जो कि इसका क्षेत्रफल होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। इस शून्य का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न 7वां देखिए। प्रश्न 7वां यहाँ पे दिया गया है
ये देखिए, इसमें है प्रश्न 7। इसमें है कि एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार वृत्त के आकार की जो है तस्तरी दी गई है, और तस्तरी आपने देखी होगी, आपके घरों में भी आप देखते हैं तस्तरी को, है ना, वो गोल रहती है और उसकी त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि तो दुगनी होगी ही, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, इसकी परिधि निकालना है। परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है ना। परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी तस्तरी की परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी लिखेंगे हम, यहाँ पे दिया गया है 2πr, ये दी गई, और पाई का मान हमने अभी देखा था कि 22/7 होता है, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r 14 दिया है, गुणित में 14 लिखें और इसको काट दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और गुणा कर दीजिए, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, ये उत्तर आ जाएगा। ये परिधि हो जाएगी तस्तरी की परिधि, ठीक। यानी परिधि यानी उसके परिमाप, परिधि को हम यहाँ पे वृत्त में परिधि बोलते हैं, और हम यदि दूसरी आकृतियाँ रहती हैं तो उसमें हम उसकी क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। ये परिमाप कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से 8वां प्रश्न दिया है कि एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये एक वृत्त दिया गया है, उसका व्यास दिया गया 49 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आधी होती है। वृत्त का व्यास 2r बराबर 49 है, तो r बराबर 49/2, ये उसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr का वर्ग, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख देंगे। r का मान हमने अभी 49/2 लिखा था, है ना, उसको यहाँ पर 2 बार लिख देना, 49/2 गुणित 49/, तो 49/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 एकम 7, इसको काट देंगे, 7 सत्ते 49, 7/2 यहाँ आएगा, गुणित 49/2 यहाँ आएगा, और यहाँ 22, ये मिल गया हमें, ठीक है ना। अब नीचे देखें तो कितना, अब ये 2 से हम इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 11 22, ये 11 आ जाएगा। अब हम क्या करें, इनका हम गुणा कर लें और गुणा करके इसमें हम भाग दे दें। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 11 का इसमें गुणा कर लेंगे, 49 में गुणा कर लीजिए पहले, 11 का 49 में 11 नाम 99 आ जाएगा, और फिर 11 का गुणा 4 में करें तो 11 नाम 99, 99 की हमें कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 9, और फिर इसका 11 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाए, तो 44 और 9 कितना हो जाएगा, 53, ठीक है। अब इसमें किसका गुणा करना, 7 का गुणा करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 7 नाम 63 की 3, हाथ से लाएंगे 6, 7 3 21, 6 27 है, यहाँ पे 7 2, 7 पंजे 35 और 6 37, इस प्रकार से देखिए 3773, ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे बटे में 2 बचेगा, ठीक है ना, ये 2। अब 2 से इसमें भागोल लगाना है, तो भागोल लगा दीजिए। इस प्रकार से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ काटते चलिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, बचेगी 1, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच जाएगी, फिर 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 बचेगी, 2 छम 12, ठीक है ना। अब नहीं, यहाँ पे कोई संख्या है, 12 आ गई हमारे पास, 1 बच जाएगी। अब हम यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाने के बाद अब यहाँ शून्य उतारेंगे तो 10 बन जाएंगे, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। 1886.5 वर्ग सेंटीमीटर इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझिए, इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न है 9वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पर इसमें है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ आधार दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई निकालना है, तो बताइए तीनों चीज़ें इसमें हैं, पहले से ज्ञात हैं, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल जो दिया गया है यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल है 28 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमें 28 वर्ग सेंटीमीटर ही लिखना। तो इस प्रकार से 28 को क्षेत्रफल के नीचे लिखते हुए यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणित ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई बराबर 28/4 आ जाएगी, ऊंचाई बराबर, तो 4 से इसको हमने काट दिया कि 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना मिल जाएगा, 7 वर्ग सेंटीमीटर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10वां, इसको थोड़े अच्छे से समझिएगा। इसमें दिया गया है कि सुधांशु जो है वो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए तस्तरी तो आप जानते ही हैं, इस प्रकार से गोलाकार होती है, बिल्कुल ये हमारी तस्तरी या प्लेट जिसको हम बोलते हैं ये। अब हम देखते हैं कि जो तस्तरी गोल वृत्ताकार की होती है
तो परिमाप यानी जो हम इसकी परिमाप निकाल देते हैं या इसकी परिधि निकाल देते हैं, परिधि का सूत्र भी हमारे पास होता है 2 पाई आर, है ना। तो हम इस अर्धवृत्त की परिमाप निकालें यदि मान ली, तो हमें इसका क्या होना चाहिए, आधी, क्योंकि हमें जो तस्तरी है वो आधी दी गई है। इस प्रकार की तस्तरी होगी तो उसके इस प्रकार से हम 2 हिस्से बना देंगे, यानी हमारा आधा हिस्सा ऐसा हो जाएगा, ये इस प्रकार का समझ लीजिए। ये आधा हिस्सा हो जाएगा, तो आधे वृत्त की जो परिधि है, पूरी परिधि का आधा कर दें। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर 1/2 गुणा 2 पाई आर यानी पाई आर। आधे वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा पाई आर। यह आधे वृत्त की यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है, परिधि पूरी परिमाप नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अर्धवृत्त की परिमाप निकाल लेंगे, पाई आर वर्ग, पाई आर आ गई। अब पाई आर में 22/7 और आर का गुणा कर दें यदि हम, तो आर का मान 14 दिया गया है। तो ये हमारा यहाँ पे अर्ध परिमाप आ गई, 44 सेंटीमीटर क्या आ गई, अर्ध परिमाप। अब हमें इसका परिमाप निकालना है, ये तो आधी आई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास आ गई कितनी, 44 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये पूरा क्या है वृत्त का, ये पूरे वृत्त का व्यास होता है ना। तो इस व्यास को और जोड़ना होगा, तो हमने व्यास यहाँ पे निकाला है कि व्यास बराबर 2r होता है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इस r का मान यहाँ रख देंगे, तो 14 गुणे 2 बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हमारा यहाँ पे व्यास निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम इस अर्ध परिधि में व्यास और जोड़ देंगे, तो अर्धवृत्त का टोटल परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि 44 है, व्यास कितना दिया 28 हमने अभी निकाला है, तो 28 और 44 को जोड़ देंगे तो 72 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा उस अर्धवृत्ताकार तस्तरी की परिमाप, ठीक है ना। ये अर्धवृत्ताकार जो यहाँ पे दी गई थी, इस प्रकार से आधी तस्तरी, इसका ये आधा, ये परिमाप हो जाएगा। ये परिमाप कितना होगा, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 11वें प्रश्न में, यहाँ पे देखें, यह है प्रश्न 11वां, इसको समझिए। इसमें दिया है कि एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है और उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। तो क्या करता है, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलो खाद की आवश्यकता है, 1 किलो खाद उसको रखना है, तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी होगी। अब देखिए उसके पास खेत क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी तैयार करता है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो अब हम उसका वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि मान लीजिए उसकी जो मान लो खेत है, उस खेत में मान लीजिए ये उसका खेत है, ये खेत है। अब इस खेत में क्या करता है, वो क्यारी कैसी खोदता है, बिल्कुल वृत्त के आकार की है ना। उसने दिया है कि 7 सेंटीमीटर वाली एक फूलों की क्यारी खोद रहा है, तो इस प्रकार से वो क्यारी यहाँ पे बीचों बीच इस प्रकार से खोद रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर खोदेगा वो, इसमें खाद भरेगा, यानी गड्ढा जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो खोदता है और इसमें खाद भरना है उसको। तो वो कह रहा है कि हम 1 वर्ग मीटर में 1 किलो खाद भरेंगे, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आकृति हमारी वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पर आर का मान दिया है 7, 22/7 गुणे 7 का वर्ग, यहाँ पे हम वर्ग निकाल लेंगे, 22 गुणे 7, 7 7 कट गए, बराबर कितना हो जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में 1 किलो खाद, तो हमारे पास कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, 154 मीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखना है, मीटर। 154 वर्ग मीटर में कितना लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर भी मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, सी हमने मीटर मीटर बना लीजिए, यहाँ पे सी काट दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें 1 वर्ग मीटर में कितना, 1 किलो खाद, तो 154 वर्ग मीटर में कितना खाद लगेगा, 154 गुणित 1 बराबर 154 किलो खाद उसको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको निकाल देना। चलिए अगला प्रश्न 12वां प्रश्न दिया गया, प्रश्न 12वां समझिए। यहाँ पे दिया है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया गया है, वृत्त के आकार का है, उसका व्यास दिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की जरूरत होती है, और व्यास बराबर क्या होता है, 2r बराबर ये 10.5 होगा, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर 10.2 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको काट दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 है, यहाँ 0.2 एकम 2, 5.1 आ गई है, त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल बराबर, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखें ये दिया गया है
यहाँ पे हमने निकाल करके इसको रखा है। तो इसको देखिए, वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग, ठीक है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाला है 5.1, तो 5.1 का वर्ग यानी 5.1 का 2 बार गुणा। यहाँ पे देखिए 5.2 का हम इस प्रकार से 2 बार गुणा कर देंगे इस प्रकार से, और 7 से इसको क्या करेंगे, काटेंगे। चलिए 7 से इसको जब हम भाग लगाएंगे, पहले तो इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 5.1 का गुणा करेंगे तो 26.01 आ जाएगा। अब हम इसमें भाग लगाएंगे, पहले 22 का गुणा किया है, 22 का गुणा किया तो कितना आएगा, 572.22 बटे में 7 है। 7 का भाग लगाना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें 7 एकम 7, और इसको काट दीजिए। यहाँ पे 7 8 56, 8 बार में 56 बचेगी 1, 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ दशमलव आ जाएगा, 81 बन गए। यहाँ पे देखिए तो कितना आ गया, यहाँ पे 5 बच जाएंगी, ठीक है ना। तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 है 52 थी तो कितना मिल जाएगा 3, ठीक है। अब 7 से फिर काटें तो 3 32 है, 7 चौके 28, ये आ जाएगा 81.74 वर्ग मीटर, ये आ जाएगा उस क्यारी का क्षेत्रफल। चलिए प्रश्न जो अगला 13वां दिया गया है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न 13वां है कि संलग्न आकृति त्रिभुज ABCD दिया गया है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और दोनों 7.5 सेंटीमीटर हैं, और BC बराबर दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE क्या होगी, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर हमें दिया गया है कि A और B AC बराबर हैं, ये 7.5 हैं, ये दोनों देखिए बराबर दिए गए हैं। तो जब ये दो भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज की तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, इन्होंने यहाँ पे समद्विबाहु लिख भी दिया है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हमने सीधा ये लंब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इन्होंने कहा है कि A से BC जो दी गई है ये 6 सेंटीमीटर AD यहाँ पे खींच दिया इसका समद्विभाजन करते हुए, ये 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और यहाँ पे सीधा लंब खींचा है CE, ठीक है ना। ये C से AB तक CE भुजा खींची है, ये हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो अब देखिए हमें इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, यहाँ पर हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्र BC आधार हो जाएगा और इसमें AD ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 आधार BC यानी 9, ऊंचाई यहाँ पे कितनी दी गई 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दें 1/2 गुणित 9 गुणित 6, और 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम 3 लिख दें, इसमें 3 और यहाँ पे 2 एकम 2, तो 9 3 27 वर्ग सेंटीमीटर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। अब देखिए दूसरा, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाने के बाद में यहाँ देखें तो AB आधार दिया गया है और ये CE ऊंचाई है, ठीक है। तो CE हमें ज्ञात करना है, तो दूसरे बार हम इसको फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार AB और ऊंचाई CE लेंगे इस बार में। तो AB आधार 7.5 ही दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे 7.5, और क्षेत्रफल अब हमने निकाल लिया है 27 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम 27 लिख देंगे और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे गुणित में CE। अब CE का मान निकालना है तो इस 2 का 27 में गुणा करेंगे, 7.5 से भाग देंगे, यहाँ देखिए CE बराबर ये प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ देखिए इसमें सीधे सीधे हम इसको काट देंगे, 27 का 2 में गुणा कीजिए, 27 दूनी 54, 54 बत्ते 7.5 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे काट के दिखा दे रहे हैं आपको किस प्रकार से। तो ये 27 दूनी ये 54 और बटे में कितना लिखा है 7.5 यानी 75, ठीक है ना। और यहाँ पर दशमलव अलग करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 10, ठीक है। अब चलिए इसमें जो है हम संख्या में भाग लगाएंगे, तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 25 15 आ जाएंगे। अब 15 से इसमें हमें गुणा करके देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी
10 हो जाएगा यहाँ पर, और 15 का इसमें भाग लगाना है। 15 का भाग लगाइए तो 15 सत्ते 105, ठीक। अब भाग नहीं जाएगा, बचेंगी 3, हो जाएंगी 30 है, और 15 दूनी 30 आ जाएगा 7.2। तो ये 7.2 सेंटीमीटर क्या लिख दिया हमने, इस CE की ऊंचाई होगी इस त्रिभुज में, ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए 14वां प्रश्न दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया है 20 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल भी दिया गया 246 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने इसका सूत्र और एक सवाल और किया है, दिया गया है, ये लिख लेंगे कि आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया है, ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखें समांतर जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो ये दिया गया है, इसका क्षेत्रफल 246 बराबर 20 है, इसकी आधार दिया गया है और ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे। तो ऊंचाई बराबर 246/20, और 20 से हम इसको क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। भाग जैसे ही लगाते हैं तो आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई सीधे सीधे ज्ञात हो जाती है। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे 15वां प्रश्न दिया गया है। तो इसमें दिया है, यहाँ देखें, ये अच्छे से इसको पढ़िए पहले, फिर इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए संलग्न आकृति PQRS, एक आकृति दी गई है PQRS, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये कह रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें क्या करना, QM शीर्ष है, ये देखें यहाँ पे QM ये शीर्ष दिया गया है, और यहाँ शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई, Q से सीधे हमें कहाँ तक की, SR दिया गया है यहाँ पर, SR S से R पर क्या किया गया है, तक की ऊंचाई, तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई। अब यहाँ Q से ये देखें, ये PS तक की ये जो ऊंचाई दी गई है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें दिया गया है कि यदि SR बराबर 12 है, SR कितना दिया गया है, ये SR यहाँ पे देखिए दर्शाया गया कि ये 12 सेंटीमीटर है, और QM दर्शा दिया 7.6 सेंटीमीटर है। तो QM देखें यहाँ पर, ये QM 7.6 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQRS इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसको निकाला है, तो यहाँ देखें, समझ लें एक प्रकार से अच्छे से, दो बातें निकाल ली हैं। दूसरा हमें निकालना कि QN भी ज्ञात कीजिए। इसमें PS 8 सेंटीमीटर दिया गया है, उसमें हमें चित्र में PS बराबर, देखिए यहाँ पर हम PS बराबर 8 सेंटीमीटर इसमें दर्शा देंगे कि PS जो हमें भुजा दी गई है PS ये 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे समझ लीजिए, और यहाँ देखें अब हम इसको यहाँ पे हल करेंगे। चलिए यहाँ देखिए ये दिया गया है यहाँ पर, अब हम इसको लिखेंगे कि PQRS समांतर चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। और SR और गुणित QM, यानी इसका आधार जो है SR है, QM क्या है, इसकी ऊंचाई है, दोनों का गुणा कर देंगे। 12 दिया था, 7.6 दिए ये, ठीक है ना। दोनों का गुणा करेंगे तो 91.2 वर्ग सेंटीमीटर PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, पहला। और दूसरा दिया QN ज्ञात कीजिए यदि PS बराबर 8 सेंट। अब हमें QN जैसा हमने पहले वाले सवाल में किया वैसे इसमें है, जब इसका आधार PS 8 सेंटीमीटर है तो हमें ऊंचाई क्या दी गई, QN दी गई है, तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो PQRS का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे 8 गुणित QN, 8 बटे में आ जाएंगे, 91.2 इसका क्षेत्रफल है, इसके बटे में लिख देंगे। तो QN बराबर क्या आ जाएगा, 91.2/8, और 8 से इसको काट दीजिए, 8 एकम 8 है, 8 है से इसको काटें तो आगे काटिए, 8 एकम 8 एक बार जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएंगी, और इसके बाद में देखें तो कितना बचेगा, यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा, और यहाँ बचेगी हमारे पास 1 है ना, तो 11 बन जाएंगी। तो 8 एकम 8 यानी 8 एकम 8 8 एकम 8 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 11 हैं, 8 एकम 8 3 बच जाएंगी, तो 8 चौके 32, यहाँ पे आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा QN की लंबाई जो यहाँ पे पूछी गई है, ठीक। तो ये सभी प्रश्न जो इसमें दिए गए थे 1 से 15 तक के सभी प्रश्न आपको ये समझ में आ ही गए होंगे। यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल के PDF दिए, उनको भी आप देख सकते हैं, लिंकें दी गई हैं। और यदि आपको लगता है कि हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कमेंट से मैं आप जैसे खोलेंगे मैसेज तो उस पर आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।